हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बेसिक सीखा था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। अगर बेसिक आपका अच्छा हो गया तो फिर आपकी मेहंदी में बहुत ही अच्छी एक जान डल जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा बेसिक चल रहा है, आज हमारा डे 2 है। मैंने सेकंड डे का भी वीडियो शूट किया था, मगर लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर से शूट किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो भी देखें वो बहुत अच्छे से सीखें, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आई होप कि इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाने वाली हूँ, डिटेल में बताने वाली हूँ। इस तरह से आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर और बिल्कुल सफाई से वर्क करेंगे, जिसके लिए हम प्रॉपर स्केल से लाइनिंग वगैरह करके और आराम से अपना काम करेंगे, जैसे कि देखने वाले को भी दिखने में सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए आप अपनी एक अलग कॉपी रखें और फेयर वर्क के लिए एक अलग बुक बनाएं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। मैंने जिस तरह से 3 पार्टीशन किए हैं, हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइन सिखाई थी, सेम हम वही लाइन लेंगे। आई होप आपने लाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी। अगर आपने लाइन की प्रैक्टिस नहीं की है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए और सीखिए कि मैंने लाइन कैसे बनाना बताई थी। यहाँ पर मैं डबल लाइन ले रही हूँ। यहाँ पे आज जो हम सीखने वाले हैं वो बेसिक बॉर्डर है। बेसिक बॉर्डर आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेहंदी के अंदर। अगर आपको बेसिक बॉर्डर नहीं आ रही है तो आप मेरे वीडियोज़ को बार बार देखें और बहुत अच्छे से सीखें। यहाँ पर नीचे मैंने हम्स लिए हैं, जो कि आपको बारीक बारीक और एक जैसे लेना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाए थे, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर यहाँ पर हम जो बीच की जो 2 लाइन है हम उसको फिल कर देंगे। ये लाइन को कोशिश ये करें कि हल्की से ड्राई हो जाए, मतलब 2-4 सेकेंड इसको छोड़ दें, उसके बाद ही फिर इसको हम फिल करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही फिल कर देंगे, हाथों हाथ फिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये थोड़ी सी फेल भी सकती है, जो कि फिर ये देखने में लुक वाइज अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको बेसिक बॉर्डर का प्रॉपर तरीका बता रही हूँ। हमें 4 लाइंस लेना है, फिर नीचे फिर से हमको फ्रिल डालना है और बीच वाली लाइन को जो है हमें फिल कर देना है। मगर लेकिन बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि लाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए और फ्रिल सारे एक जैसे होना चाहिए। और बीच की लाइन को हम सेंटर की लाइन को बताए गए तरीके से फिल करेंगे। चूँकि हमने पिछले वीडियो में डॉट सीखे थे, स्पाइरल सीखे थे, तो अब हम उन्हीं सारे डिज़ाइंस को लेकर फिर से उन्हीं सारे बेसिक डिज़ाइन को उठाकर एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे लग रही हैं अगर क्लासेस, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने जब छोटे वाले हम्स लिए तो उसके ऊपर ही हमने यू शेप के बड़े वाले हम्स भी लिए, क्योंकि हम एक बेसिक बॉर्डर बना रहे हैं और बेसिक बॉर्डर इन दोनों से बहुत ही अच्छी और सुंदर बनती है। तो यहाँ पे हमने जब बड़े हम्स लिए तो उसके ऊपर लाइन ली और फिर लाइन के और हम्स के बीच में जो भी गैप था उसको हल्के हल्के हाथ से हम फील कर रहे हैं। कोन को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वरना लाइंस के बाहर मेहंदी आएगी तो फिर ये दोनों लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएगी। कोशिश यही करना है कि सारी लाइन के बीच का गैप इक्वल रहे। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं अभी ये कर रही हूँ ऊपर फिल वही तरीके से कर रही हूँ। मैंने हाफ फिल करा है और हाफ छोड़ दिया है। अब इसके बाद जो हम बनाने वाले हैं वो स्पाइरल है। स्पाइरल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम उसी तरीके से बना रही हूँ। स्पाइरल का साइज़ हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम डॉट के साथ उसको बना रहे हैं तो ये एक फ्लावर का लुक देता है, इसीलिए हम यहाँ पे बड़े वाले साइज़ का ही बना रहे हैं। मगर आपको प्रैक्टिस के लिए छोटे बड़े सब साइज़ के स्पाइरल की प्रैक्टिस करना है। स्पाइरल के ऊपर हमने एक सिंपल सी लाइन ले ली है, ताकि और हमारा स्पाइरल खूबसूरत लगे। उसके बाद हम्स को हम क्रिएट कर रहे हैं। हम्स को एक जैसे हाथ से क्रिएट ना करें, थोड़ा थोड़ा पार्टीशन पार्टीशन करके उसको क्रिएट करना है, ताकि सारे एक जैसे दिखें और दिखने में सुंदर लगे। अगर आप एक जैसे हाथ से करने की कोशिश करेंगे तो वो जो टेढ़े टेढ़े से हम्स बनते हैं ना, वो उस टाइप के हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, टिप्स है, ट्रिक्स है, जो आपको मेरे वीडियोज़ में मिलती रहेगी, ताकि आपकी मेहंदी भी फिनिशिंग से बने।
डॉट्स में यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि डॉट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। यहाँ पे जो मैं नीचे ले रही हूँ वो टीयर ड्रॉप है, तो यही टीयर ड्रॉप हम वापस यहाँ पे बना रहे हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रही थी कि हम उसको और स्पाइरल को हम 2-3 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम छोटे छोटे से डॉट लेंगे, या फिर इतने बड़े बड़े डॉट लेंगे, छोटे डॉट, बड़े डॉट और टीयर ड्रॉप, तीनों तरीके से बना सकते हैं। इन तीनों की प्रैक्टिस आपको अलग अलग करना है। इससे ये होगा, एक तो आपके स्पाइरल की प्रैक्टिस हो जाएगी हम्स के साथ, और दूसरा ये आपकी डॉट की और टीयर ड्रॉप की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो वेवी लाइन है। ये वेवी लाइन में वेव ज़्यादा है जैसे कि आप देख रहे हैं, मगर आपको हल्के वेव वाली बनाना है। और ये गहरे वेव वाली भी बनती है, मगर लेकिन इसको हम थोड़े अलग तरीके से डेकोर करेंगे। ये भी एक बॉर्डर लाइन का काम करती है। आप ऊपर नीचे बेसिक बॉर्डर लेके बीच में एक वेवी लाइन लेकर एक बहुत ही अच्छी सी क्रिएटिव सुंदर सी बॉर्डर लाइन बना सकते हैं। तो ये वेवी लाइन की प्रैक्टिस भी आपको बहुत ही अच्छे से करना है। अगर ये आपकी परफेक्ट हो गई तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इससे आप बनाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो है मैं टीयर ड्रॉप डाल रही हूँ, जैसे कि हमने ऊपर सीखा 3 टीयर ड्रॉप्स। आप इसकी सिंगल सिंगल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग शेप में, अलग अलग एंगल से, ऊपर नीचे या फिर थोड़ा सा स्लैंट में। इससे ये होगा कि आपको हर तरह से टीयर ड्रॉप बनाना आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मैं एक बार हर चीज़ को बना रही हूँ आप भी वैसे बनाएं। आपको बहुत अच्छे से पेज भर भर के प्रैक्टिस करना है, ताकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ पे बैठ जाए, एक ही बार में आपसे परफेक्ट बन जाए। अब जो थर्ड वाला ये वेवी लाइन है, हम इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट्स डाल रहे हैं, और जो फोर्थ वाली है इसमें हम छोटी छोटी सी लीव्स डाल रहे हैं। ये लीव्स अभी नहीं सिखाई है मैंने, लास्ट में मैं ये लीव्स बनाना सिखाऊंगी बहुत अच्छे से और डिटेल से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब इसके बाद जो यहाँ पे हम स्पाइरल ले रहे हैं, स्पाइरल हमें चाहे तो थोड़े बड़े भी ले सकते हैं और छोटे भी, देखने में सुंदर ही लगते हैं। यहाँ पर अब मैं जो बनाने वाली हूँ वो जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन आपको हर एंगल से बनाना आना चाहिए। जिस तरह से हमने लाइन को हर एंगल से बनाना सीखा था, उसी तरह से आपको जिगजैग भी हर एंगल से बनाना आना चाहिए। जिगजैग लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल है, कॉमन है और ईजी है। ये फटाफट भी बन जाते हैं और देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं। आपको हर तरह की लाइन की प्रैक्टिस करना है, आपको सभी तरह की लाइन आना चाहिए, किसी भी लाइन को आपको हल्के में नहीं लेना है। जिगजैग लाइन बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी भी आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा ये बारीक और अच्छे बनते हैं उतने खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट, हर तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और इसके चेक्स बना बना के आपको ट्राई करना है। इन तीनों तरीके की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं वो है माउंटेन पैटर्न। माउंटेन पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था और अभी भी है। माउंटेन पैटर्न 5 से 6 तरीके के बनते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल और इजी पहला तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में मैंने एक स्लीपिंग लाइन ली है, उसके बीच में एक टी वाला शेप बनाया है। टी वाले शेप की जो बीच वाली लाइन है सेंटर वाली, वो थोड़ी सी हमको ऊंची और बड़ी रखना है। उसके बाद लाइन से हमें उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे करते हुए लाइंस लेना है। अगर आपकी लाइंस परफेक्ट होगी तो ये आप परफेक्शन से बना सकते हैं। फिर एंड में जाके सबसे छोटी लाइन पे हम एंड कर देंगे। सेम इसी तरह से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो देखने में एक माउंटेन वाला शेप आएगा, इसीलिए हम इसे माउंटेन पैटर्न बोलते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। इसका फ्लोरल में बहुत ज़्यादा, फ्लोरल वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बंचेस में देखने में ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं, और अगर आप फिनिशिंग से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हाँ, इसके लिए बस लाइन का यही ख्याल रखना है कि लाइन कोई सी भी मैच ना हो, सब में इक्वल तरीके से गैप लेना है। अगर आपकी लाइन की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको बहुत इजीली बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, ताकि आपको आने वाले हर पैटर्न को बनाने में ईजी रहे। अब हमने जो कि डॉट सीख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डॉट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बड़े छोटे अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के, शेप नहीं साइज़ के आपको डॉट डालना है। यहाँ पे हम इसका नाम मेंशन कर रहे हैं ताकि आप लोग भूल ना जाए। इसी तरह से आप भी हर एक चीज़ का नाम मेंशन करके रखेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो आप मेरे वीडियो फिर से देख के आप पीछे देख सकते हैं मैंने किस किस पैटर्न का क्या क्या नाम बताया है। और अगर आपको ये सब बनाने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बेशक कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ ये लीव्स का शेप है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो लीव्स के ऊपर होगी इंशाल्लाह।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लीव्स का बता रही हूँ, ताकि आप ऊपर ऊपर का बनाना सीख ले, फिर हम अंदर से इसको डेकोर करना और अलग अलग तरीके से हम बनाना सीखेंगे। ये वाली लीव्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस लीव्स को आपको बहुत अच्छे से बनाना है। अगर ये लीफ आपकी अच्छी बन जाती है तो ये समझ लो कि आपको डिज़ाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये एक्चुअली बनाना कैसे है। इसलिए 3 लीव्स को जो ये एक जैसी बन रही है, एक ही शेप में बन रही है और कितने अच्छे से मतलब ये तीनों बैठी है, इसी तरह से आपको बिठाना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 लीव्स तो नीचे की एक साइज़ की बना लेते हैं, मगर ऊपर की छोटी या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी कर देते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। मैं साथ साथ आपको मिस्टेक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। जब तक आपकी लिप्स परफेक्ट ना हो, आपको छोड़ना नहीं है। और ये जो छोटी छोटी 2 लीव्स है, हमने तीनों साइज़ की बनाई है। आपको भी तीनों साइज़ की आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है। पता नहीं कहाँ पर कौन सी कितने बड़े साइज़ की लीव्स लगे, बट ज़्यादातर जो छोटी वाली लीव्स होती है इसी का यूज़ होता है और देखने में बहुत सुंदर भी लगती है। इसको फिल भी कर देंगे हम साथ साथ। यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये जूसी लीव्स है, आपको इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे 3 बना रही हूँ एक साथ, मगर लेकिन आपको जो है अलग अलग एक एक की प्रैक्टिस करना है, अलग अलग शेप, अलग अलग एंगल में, शेप में नहीं, शेप यही रहेगा, अलग अलग एंगल में। जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, थोड़ी स्लांट में, अलग अलग तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। जब हम वाइन्स पर आएंगे डे 4 में, तब आपको वाइन्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये लीव्स आ जाती है तो आप वाइन्स, चेक्स, हर जगह इस लीव्स का यूज़ करके अपने डिज़ाइन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था ये टीयर ड्रॉप, इसी को हम 5 में अरेंज करेंगे। अगर आपको इस तरीके से 1 में बनाना आ गया, फिर 2 में, फिर 3 में, तो आप 5 में बहुत ईज़िली बना लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। यहाँ पे मैं फिर से आपको जूसी लीव्स बता रही हूँ, मगर ये 5 में बता रही हूँ। ये सारा आपको जितना भी आज सिखाया गया है, इस सब की प्रैक्टिस करना है, समझना है और बहुत अच्छे से बनाना है। ये सब एक बार आप देख लीजिए, मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है ये सब आपके सामने है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।